तो बच्चों, किसान के ऊपर टैक्स भरने का बहुत बड़ा बोझ था। इस बोझ के तले वो फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी ज़मीन गंवा दिया, बहुत सारे फार्मर्स अपना सब कुछ गंवा दिए टैक्स भरने की वजह से, जिसकी वजह से वो बहुत से बहुत बड़े गरीब होने लगे। इसी के साथ छोटे-छोटे जो कारखाने थे, ओके, वो आहिस्ता-आहिस्ता बंद होने लगे। टैक्स भरते-भरते वो लोगों की दौलत खत्म होकर वो बंद होने लगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ इनकी कमाने की ज़रिया था, वो ज़रिया भी खत्म होने लगा था। ओके, पीपल जो है, वो लोग जो है अपनी ताकत गँवा रहे थे और कमज़ोर से कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा, गज़ब फैला हुआ था, जिसकी वजह से सारे लोगों ने ये फैसला किया कि अब हमें ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत एक बड़ी जंग ज़रूर लड़नी होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजंस भी हैं, बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रीजंस भी हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रीजंस भी हैं। तो हम एक के बाद एक देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल रीजंस क्या हुए। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस क्या बने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के। ब्रिटिश ने जो एक ये बड़े बड़े 3 स्कीम निकाले थे। फर्स्ट है सब्सिडरी अलायंस, सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, ये 2 बड़े बड़े स्कीम्स की वजह से बहुत सारे बादशाहों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनकी हुकूमतें छीन ली गई। ठीक है, बहुत से नवाब्स को और बहुत से बादशाहों की हुकूमत छीन ली गई इस सब्सिडरी अलायंस की वजह से और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। ओके, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, अवध, ये सारे स्टेट्स हैं जो ये सब स्कीम्स की वजह से ये अपनी बादशाहत गंवा चुके थे। ओके, इसकी वजह से द टाइटल्स ऑफ किंग्स वर रिवोक्ड, उनके नाम के सामने से बादशाह का लफ्ज निकाल दिया गया था। इसलिए ये सारे बादशाह जो है गजबनाक थे, गुस्से में थे ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। ये तो खैर पॉलिटिकल रीजन बना। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये बना, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये बना कि बहुत सारे नए नए कवानीन, नए नए कानून ब्रिटिश ने निकाले थे। ओके, हुकूमत के सारे बड़े बड़े पोस्ट पर ब्रिटिश ने अपने लोगों को जॉब दे रखा था, यानी ब्रिटिश के लोगों को जॉब जॉब दे के रखा था। और ब्रोकर सिस्टम यानी एजेंट सिस्टम, बीच मीडिएटर सिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसकी वजह से हकदारों को उनका हक नहीं मिल रहा था, अधिकार वालों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात, हर चीज़ ये लोगों ने इंग्लिश में शुरू कर दी थी, जबकि इंग्लिश इंडियंस को आता ही नहीं था। इंग्लिश इंडियंस पढ़े ही नहीं थे और बात सीखे ही नहीं थे। जैसे कि अदालत में केसेस वगैरह इंग्लिश में होने लगे और सारे गवर्नमेंट के काम इंग्लिश में होने लगे। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडियंस को होने लगे, क्योंकि इंडियंस अपने अपने रिलीजन की बात करते थे। कोई कन्नड़ा बात करता, कोई तेलुगु में बात करता, कोई मराठी में बात करता, कोई उर्दू में, कोई हिंदी में बात करता, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश किसी को आता नहीं था। लेकिन ये ब्रिटिशों ने क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आम कर दिया था। ये बना एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। नेक्स्ट बच्चों, इकोनॉमिक रीजंस की जब बात करेंगे तो ब्रिटिश ने अपने ताकत के बल पर, अपनी हुकूमत के बल पर बहुत सारी दौलत इंडिया से लूट के गए हैं। इंडिया से बहुत इतनी दौलत लूटे हैं कि यहाँ के जमींदार, यहाँ के लैंड ओनर्स, यहाँ के तालुकदार और यहाँ के फार्मर्स गरीब से गरीब होते गए। टैक्स पे करते हुए, किराए देते हुए, टैक्स देते हुए इन तालुकदार की इनकम खत्म हो गई और जमींदार की इनकम खत्म हो गई। उनके नौकरियों को छीन लिया गया। ओके, और एग्रीकल्चर को एक कमाने का जरिया ये लोग बना चुके थे। कौन? ब्रिटिश। खेती बाड़ी को पैसे कमाने का जरिया बना दिए थे ये लोग। इसकी वजह से क्या हुआ, किसान बहुत से बहुत गरीब होते जा रहे थे। इतनी, और ये गुर्बत इतनी बढ़ रही थी, इतनी इतनी ज्यादा हो रही थी कि इस गुर्बत की वजह से बहुत सारे लोग मर भी गए, यानी हैबत खाकर, या फिर कुछ लोग खुदकुशी करके, कुछ लोग सदमा लेकर, बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में बहुत सी दौलत खत्म हो गई और बहुत गुर्बत पैदा हो गई।
ये जुल्म सितम की वजह से बहुत गुर्बत, और ये बना इकोनॉमिक रीजन। ओके, सोशल एंड रिलीजियस रीजन ये बने कि ब्रिटिश जो है इंडियंस को क्या कहते थे मालूम है? एकदम गंवार, देहाती लोग, गंवार लोग, जिनके पास कोई मजहब नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई तरीका नहीं, जिंदा रहने का कोई सलीका नहीं। इस तरह के अल्फाज ब्रिटिश जो है इंडियंस को कहा करते थे। इंडियंस ब्रिटिश जो है इंडियंस को दे यूज्ड टू कॉल इंडियंस एज ए पिग्स एंड बैड पीपल, बद जानवर, बद जानवर और काले पीपल, काले लोग के नाम से ब्रिटिश जो है इंडियंस को बोलते थे। यानी अपनी अंग्रेजी जबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियंस को वो लोग क्या कहते थे? बद जानवर लोग कहते थे। इंडियंस बद जानवर है, और इंडियंस ब्लैक पीपल है। यानी वो उनकी सोसाइटी में इंडियंस की कोई इज्जत नहीं रखी गई थी। माशरे में इंडियंस को कोई इज्जत नहीं दी जा रही थी ब्रिटिश की तरफ से। और जितने भी होटल्स बनाए गए थे, जितने भी क्लब्स बनाए गए थे, उन सारे होटल्स और क्लब्स में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को जाने की इजाजत थी, इंडियंस को आने की इजाजत नहीं थी। और एक बोर्ड ओपनली, एक बड़ा बोर्ड लिख दिया गया था, एंट्री ऑफ डॉग्स एंड इंडियंस आर प्रोहिबिटेड, यानी कुत्तों की और हिंदुस्तानियों की का आना यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ पे मतलब ये कि इस मुकामात पर कुत्ते और इंडियंस नहीं आ सकते। इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की बदनामी, इस तरह की हकारत की नज़र से ब्रिटिश इंडियंस को देखते थे। ओके, ये बहुत बड़ा रीजन बना इंडियंस के अंदर एक गुस्सा और गजब पैदा करने के लिए। मिलिट्री की जब बात करेंगे लोगों, तो ब्रिटिश ने मिलिट्री में इंडियंस को भी जॉब दे रखी थी। यानी ब्रिटिश मिलिट्री में इंडियंस भी सोल्जर, इंडियन सिपाही भी ब्रिटिश की मिलिट्री में जॉब करते थे। अब होता क्या था, ब्रिटिश की मिलिट्री में इंडियंस भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे? ब्रिटिशर्स को ज्यादा सैलरी देते थे, और ज्यादा प्रमोशन देते थे, और ज्यादा फैसिलिटीज देते थे, और वह काम कम कराते थे। यानी कम वक्त में काम करा, कम कम टाइम के लिए काम कराते थे। इसी तरह वो इंडियंस जो आर्मी में है, वो इंडियंस को वो वो मिलिट्री इंडियंस जो कि आर्मी में काम कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाह कम दिया करते थे, उनसे काम हार्ड से हार्ड लिया करते थे, और उन्हें ज्यादा काम कराया करते थे। मतलब ये कि ब्रिटिश को अगर एक दिन में 6 घंटे काम करा, ब्रिटिश आर्मी से, ब्रिटिश सोल्जर से अगर दिन में 6 घंटे काम लिया जाता, तो इंडियन से दिन में 12 घंटे काम लिया जाता था। और उन्हें प्रमोशन भी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था, और उन्हें दूसरे फैसिलिटीज, दूसरे सहूलतें, आने जाने के लिए गाड़ी, रहने के लिए कॉटेज, रहने के लिए घर वगैरह, मेडिसिन मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटीज, वो कुछ कुछ भी नहीं दिया जाता था। जबकि ब्रिटिशर्स को हर वो चीज दी जाती थी जो सहूलत है। तो इस तरह की, इसकी वजह से मिलिट्री में भी जो है बहुत सारा गजब था ब्रिटिश के खिलाफ। मिलिट्री में जितने भी इंडियंस थे, उन तमाम को बहुत ज्यादा गुस्सा और गजब था ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस तरह बच्चों, हर तरह के इंसानों में, हर तरह के लोगों में जो है सो इंडिया इंडिया के सारे हिंदुस्तानियों में एक गजब था, एक गुस्सा था। बस एक छोटी सी शुरुआत की जरूरत थी, एक बड़ी जंग के लिए। ठीक है, एक बहुत बड़ी जंग के लिए छोटी सी शुरुआत की जरूरत है। अब शुरुआत क्या हुई ये देखेंगे। 1857 में ब्रिटिश ने एक नई तरह की जंग, एक नई तरह की गन लेके आए। ठीक है, वो गन ऐसी थी बच्चों के, उसमें अगर गोली डालना हो तो उस गोली के ऊपर एक पेपर का कवर होता था। उस गोली के ऊपर जैसे कि ढक्कन के तौर पर उस पेपर के कवर को दांत से खींच कर गोली को गन में डालना होता था। और वो जो पेपर का जो कवर होता था बच्चों, दरअसल वो सुअर की चर्बी का और गाय की चर्बी का बना हुआ होता था, जो कि हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी बहुत खतरनाक तकलीफ दे बात थी। क्योंकि हिंदू हिंदू जो है गाय की चर्बी मुंह में नहीं लेते थे, सुअर, और मुस्लिम के लिए सुअर हराम है। तो मजहबी फीलिंग्स को तकलीफ देने के लिए, मजहबी एहसास को ठेस पहुंचाने के लिए ब्रिटिश ने इतना घिनौना काम किया, जिसकी वजह से मिलिट्री के सारे हिंदुस्तानी उठ खड़े हो गए ब्रिटिश के खिलाफ। और इंडिया के हर कोने से ब्रिटिश के मिलिट्री में जितने भी इंडियंस थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि ब्रिटिश अब नए तरह के गन इस्तेमाल करने से। ये सबसे बड़ा रीजन और सबसे इमीडिएट रीजन बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का। अब आगे क्या हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट